Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So आज हम करेंगे data types in SQL. So SQL आपकी बहुत ही important query language है जो आप किसी भी field पे हो, being a student of computer science, चाहे आप school में हो, college में हो या आप job search कर रहे हो. So it is important for every one of you क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है प्रोग्राम्स में डेटा को मैनेज करने के लिए सिंस इट्स द वेरी यूजफुल बैक एंड टूल. राइट सो आज हम करेंगे कि नॉर्मल माई एसक्यूएल में जब आप काम कर रहे हैं एसक्यूएल में डेटा टाइप्स बहुत सारे होते हैं. इट डिपेंड्स आप कौन से डेटाबेस में काम कर रहे हो. राइट सो अगर आप माई एसक्यूएल में काम कर रहे हो तो आपके पास कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं और उनमें क्या डिफरेंस है, कहाँ कौन सा आपको यूज़ करना चाहिए. दैट इज़ वॉट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन दिस वीडियो. So watch the video till the end and understand each and every data types out of it. So पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि टेबल क्रिएट करने का सिंटेक्स क्या होता है. सो सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है कि हम लिखते हैं क्रिएट टेबल जो कि कीवर्ड्स हैं जहाँ पे क्रिएट टेबल ही लिखा जाएगा, कुछ और नहीं लिख सकते आप. और उसके बाद टेबल का नाम आप देते हैं एंड देन यू हैव राउंड ब्रैकेट. You give name of the column, that is the name of the attribute. So column name is written and we write down the data type, comma, then again column name space data type and so on. Now what is this data type? कॉलम का नाम तो एक वैलिड एट्रीब्यूट मतलब वैलिड आइडेंटिफायर होना चाहिए जैसे टेबल का नाम होगा. बट इस डेटा टाइप में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हम अभी देखेंगे. सो डेटा टाइप देखो क्या होता है, आपको किस टाइप का डेटा स्टोर करना है. ठीक है, तो अब पहला डेटा जो है वो है न्यूमेरिक. नंबर्स हम स्टोर करते हैं डेटाबेस में बहुत ज़्यादा, जैसे कि सैलरी हो गई, एम्प्लॉयज़ है तो मार्क्स हो गया, स्टूडेंट है तो कस्टमर है तो बिल अमाउंट हो गया है ना, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट की कॉस्ट हो गई. सो नंबर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो न्यूमेरिक डेटा स्टोर करने के लिए हम इंट या इंटीजर लिख सकते हैं. ठीक है, इंटीजर का मतलब होता है होल नंबर्स. सो दिस मीन्स होल नंबर्स जिसमें आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है. इसका साइज देने की ज़रूरत आपको नहीं होती है, वो अपने आप से ले लेगा. देन इज फ्लोट. फ्लोट इज नंबर विद अ फ्रैक्शनल पार्ट, तो जिसमें डेसिमल होगा. सो ये हमेशा पॉइंट्स में होते हैं. सो नंबर विद अ फ्रैक्शनल पार्ट इज योर फ्लोट. सो यू हैव इंटीजर्स, यू हैव फ्लोट. राइट, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया. इसके अलावा आप चाहो तो नंबर भी यूज़ कर सकते हो. नंबर जो है इसमें हम विड्थ बताते हैं कि कितने डिजिट्स हमें चाहिए होंगे. जैसे कि अगर आपने लिख दिया नंबर 5, so that means I can have a number with maximum of 5 digits. With maximum of 5 digits. So 99999, that can be the highest number. लेकिन अगर आप इसी को पॉइंट्स में लेना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो नंबर 8,2. सो दैट सेज कि टोटल 8 स्पेसेस होंगे लेकिन डिजिट के मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स होंगे. सो इफ दिस इज टोटल 8 और ये आपका डॉट है तो 5 इधर और 2 इधर, टोटल 7 कैरेक्टर्स लेकिन 5 डिजिट्स बिफोर द डेसिमल, 2 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल एंड डेसिमल को काउंट करके टोटल 8 बनता है. पर जब आप माई एसक्यूएल में काम कर रहे हो इस सब में घुसना ही क्यों है ना, आप इंटीजर फ्लोट डायरेक्टली ले सकते हो. पता होना चाहिए कि हाँ ये भी होते हैं. देन यू हैव डेसिमल. डेसिमल का मतलब है पॉइंट्स में वैल्यू चाहिए. सो डेसिमल ऑल्सो मीन्स दैट यू वांट टू स्टोर द वैल्यू इन पॉइंट्स. कुछ डेटाबेस में आप देखोगे इंट, बिग इंट, लॉन्ग इंट. सो दोज आर द वेरिएशंस ऑफ इंटीजर कि जितना बड़ा इंटीजर आपको स्टोर करना है उसके अकॉर्डिंगली आप उसका डेटा टाइप चेंज कर सकते हो. बट जनरली दीज आर द बेसिक डेटा टाइप्स यू यूज़. ठीक है, अब इसमें एक डेटा टाइप होता है डेट, जब आपको डेट स्टोर करनी है. माई एसक्यूएल जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें डेट का फॉर्मेट होता है 4 डिजिट्स का ईयर, 2 डिजिट्स का मंथ एंड 2 डिजिट्स का डे. डेट इज ऑलवेज रिटन इन कोट्स और कर्ली ब्रैकेट्स. राइट, नंबर्स आप बिना कोट्स या डायरेक्टली लिखते हो. फाइन, डेट हैज़ टू बी गिवन इन कोट्स. इसके अलावा हमारे पास एक डेटा टाइप होता है लॉजिकल, जिसे बूलियन भी कहते हैं पर माई एसक्यूएल में हम लॉजिकल लिखते हैं, विच कैन बी ट्रू और फॉल्स. ठीक है, अदर देन दैट जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में, इंटरव्यू में या आपसे प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछा जाता है वाइवा के दौरान, वो ये है कि कैर और वैरकैर क्या होते हैं एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू. सो कैर एंड वैरकैर सिमिलैरिटी क्या है कि बोथ आर यूज्ड टू स्टोर अल्फा न्यूमेरिक डेटा. नाउ व्हेन आई से बोथ आर यूज्ड टू स्टोर अल्फा न्यूमेरिक डेटा, उसका मतलब क्या है
कि इसमें अल्फ़ाबेट भी स्टोर हो जाते हैं, डिजिट भी स्टोर हो जाते हैं, स्पेशल सिंबल भी स्टोर हो जाते हैं, स्पेसेस भी स्टोर हो जाते हैं. तो अल्फ़ाबेट हो, डिजिट हो, स्पेशल सिंबल हो, कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ, it can be a combination of alphabets, digits, special symbols, स्पेसेस एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है. पर डिफरेंस देखो क्या है कि पहले ना उन्होंने कैर बनाया, ठीक है. अब इसके साथ विड्थ देनी पड़ती है. जैसे मैंने लिख दिया कैर 20, तो इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम विड्थ इज 20. तो मैक्सिमम मैं इसमें 20 कैरेक्टर स्टोर कर सकती हूँ. अगर कम करूँगी तो भी वो 20 ही जगह लेगा, 20 करूँगी तो भी 20 ही लेगा. 20 से ज़्यादा मैं कर नहीं पाऊँगी क्योंकि मैंने मैक्सिमम 20 लिखा है. पर फिर उन्होंने रियलाइज़ किया कि भाई अगर हमने कैर 20 दे दिया, लेकिन हम स्टोर इसमें सिर्फ 5 ही लेटर कर रहे हैं, कभी 7 हो रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 20 ही हो, तो कम भी हो सकते हैं, ठीक है. तो बाकी की मेमोरी वेस्ट हो जाती है. तो क्या किया जाए? तो उन्होंने एक नया डेटा टाइप बना दिया जिसका नाम रख दिया वैर कैर. सो वैर वर्ड का मतलब है यहाँ पे वेरिएबल, ठीक है. सो वेरिएबल कैर, वैर कैर का मतलब है कि भाई जितनी ज़रूरत होगी उतना हम यूज़ करेंगे और बाकी का फ्री हो जाएगा. जैसे मान लो कि आप रोज़ 100 रुपीज़ लेके जाते हो स्कूल, या जितनी भी आपको पॉकेट मनी मिलती है रोज़ या वीक में, वॉट एवर, ठीक है. सो कैर का मतलब क्या है कि अगर आपको 100 रुपीज़ मिले हैं और आप 100 रुपीज़ ही पूरे के पूरे खर्च दोगे, ठीक है. और अगर नहीं भी खर्चोगे तो जो बाकी पैसे बचेंगे वो आप अपने पेरेंट्स को वापस नहीं करोगे कि भाई मम्मी ये बच गए, ये आप रख लो, ऐसे नहीं करोगे, है ना. तो बच्चे तो नॉर्मली कैर टाइप के ही होते हैं कि जितने पैसे दे दिए भाई सारे हमारे हैं, इसमें से वापस तो कुछ नहीं आने वाला. सो दैट्स लाइक कैर. लेकिन कोई बहुत ही शरीफ बेहतरीन बच्चा है, उसने बोला कि मेरे इस वीक इतने ही खर्च हुए थे, बाकी आप वापस ले लो. तो अगर ऐसी कैटेगरी है तो वो है वैर कैर, जिसमें जितनी ज़रूरत है उतना ही यूज़ करता है और बाकी का रिटर्न कर देता है ताकि वो किसी और काम के लिए यूज़ हो सके, ठीक है. तो आप ऐसा कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो जहाँ पर भी एक फिक्स्ड अमाउंट है तो वो फिक्स ऑक्यूपाई करेगा ही करेगा, वो कैर हो जाता है. एक है कि जितना चाहिए उतना यूज़ करो, रेस्ट कैन बी यूज बाय समवन एल्स, तो वो आपका वैर कैर हो जाता है. तो जैसे अगर मैंने कैर 20 लिया नेम के लिए और मैं उसके अंदर स्टोर करती हूँ अंजलि, अंजलि को सिर्फ 6 लेटर्स चाहिए, तो पीछे 14 स्पेसेस आ जाएंगे, 14 स्पेसेस, एंड इट विल ऑक्यूपाई 20. लेकिन वैर कैर 20 में वो सिर्फ 6 ही ऑक्यूपाई करेगा अंजलि के लिए, और बाकी का जो 14 है वो फ्री हो जाएगा. इट कैन बी यूज फॉर एनीथिंग एल्स. सो आपको यहाँ पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि वैर कैर और कैर में डिफरेंस बताओ. तो कैर क्या हो जाता है? फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग, दिस इज फिक्स्ड लेंथ, दिस इज वेरिएबल लेंथ, ठीक है. इसमें कैर जो है ये फास्टर होता है प्रोसेसिंग में. फास्टर इन प्रोसेसिंग का मतलब क्या है कि उसको पता है कि इतने कैरेक्टर्स हैं तो वो इजीली उसको प्रोसेस कर पाता है. इट टेक्स मोर टाइम टू प्रोसेस. तो यहाँ पे आपको मोर टाइम टू प्रोसेस चाहिए होता है. दोनों में अल्फ़ाबेट हो सकते हैं. इसमें मेमोरी वेस्टेज होती है, वैरकैर में मेमोरी वेस्टेज नहीं होती है. मेमोरी वेस्टेज इज़ देयर, नो मेमोरी वेस्टेज इज़ देयर. और उसके बाद आप एक एग्जाम्पल लिख के दिखा सकते हो. सो आप एक एग्जाम्पल लिख के दिखा देंगे, दैट विल गिव यू कंप्लीट 2 मार्क्स. तो ये चाहे आपके एग्जाम में आए, चाहे आपसे वाइवा में पूछा जाए. अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो हो सकता है आपके प्लेसमेंट इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं. So anywhere if it is asked, you should know the answer between the, you should know the difference between the two, that is char and varchar. So these are the data types which we can use in SQL. जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो टोटली आपकी मर्जी है, आप इसमें से जो डेटा टाइप्स यूज करना चाहें डिपेंडिंग अपॉन योर डेटा आप यूज़ कर सकते हो, राइट. आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा. जैसे जैसे हम आगे काम करेंगे एसक्यूएल में, आप इस पर और काम करोगे और आपको और बेटर समझ आता जाएगा. इफ़ यू वांट टू अटेंड माय लाइव क्लासेस और अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते हो, लाइक कोई डाउट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप कमेंट में तो लिख ही सकते हो. But if you want to clear your doubts, you want to interact with me in a live class, so I'm a plus educator on Unacademy. आप यहाँ पर भी आके मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हो मेरी फ्री क्लासेस में. लाइक जो ये स्पेशल क्लासेस होती हैं, दीज आर फ्री क्लासेस, सो यू कैन कम हेयर इंटरेक्ट विद मी. अगर आपको रेगुलर क्लास 11th या 12th IPCS के लिए ज्वाइन करना है तो वो भी आप कर सकते हो. आई हैव प्रॉपर बैचेस, एक फी में आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो. मेरा कोड यूज़ करके आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा.
अदरवाइज फ्री क्लासेस आप कभी भी अटेंड कर सकते हो. जस्ट go to my profile, the link is there in the description, and follow me so that जब भी मैं लाइव आऊँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए कि मैम इज़ गोइंग टू हैव अ क्लास ऑन सो एंड सो डे. अदरवाइज टेलीग्राम चैनल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ पे भी मैं आपको क्लासेस के लिए अपडेट देती रहती हूँ और नोट्स भी वहाँ पे मैं शेयर करती रहती हूँ. So that is it for this video. I'll see you soon in the next one. Till then, like ज़रूर कीजिएगा, share it with all your classmates, juniors, everyone who is related to computer science or programming. And by the time I upload more, keep watching, keep learning.